अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज My आपने pleasure. जॉइन किया। Thank you, Arzu. Thank you. सर आज सबसे पहले एक तो जहाँ पर आप मौजूद हैं अमेरिका वहीं की न्यूज़ है, लेकिन वो है इंडिया से रिलेटेड, आप इंडिया से जानते हैं। रिलेटेड है और आरजू बहुत सनसनीखेज है। हुँ, और यहाँ आज मीडिया में वॉशिंगटन पोस्ट ने और दूसरी सबने इसको आज इसको उठाया है। डैमेजिंग है, खासकर भारत के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए और मोदी जी की टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उन्होंने बड़ा कनाडा का जो इशू था वो तो उन्होंने वैसे बड़ी खुशउस्लूबी से कर लिया था। लेकिन अब ये देखें, जो मैं क्योंकि यहाँ खुद लॉ स्कूल गया हूँ, यहाँ तब तक ये केस फाइल नहीं करते जब तक इनके पास ठोस शवाहिद मौजूद ना हो। अब वो जो इसकी थोड़ी सी मैं तफसील बताना चाहूंगा कि जो खबर आई है वो अब देखने वालों को ये भी तो बताना चाहिए ना कि फैक्ट्स क्या है जिस पे हम बात कर रहे हैं। जून 30 2003 को नखेल गुप्ता साहब को अरेस्ट किया जाता है चेक रिपब्लिक से, और वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो किसी से मेरा मकसद है कि अच्छा, फिर उसमें खबरें आई हैं जो कि उनको कोई सरकारी अफसर, इंडियन सरकारी अफसर जो था, वो उनको मई 2023 में ट्रेनिंग देता रहा है कि किस तरह किसी को रिक्रूट करना है, किस तरह ये करना है। फिर वो उन्होंने किसी से कम्युनिकेशन शुरू कर दी, बात करनी अमेरिका के अंदर, और वो लेटर ऑन जो था वो फेडरल अथॉरिटीज का इंफॉर्मेंट था अमेरिका से। उसमें $1 लाख का सौदा हुआ, $15,000 उन्होंने उनको बयाने के बंदोबस्त किया। नखेल गुप्ता साहब जो है, नखेल गुप्ता साहब, उनका कारोबार जो बताते हैं वो कहते हैं कि वो जो ड्रग्स और असले का काम करते हैं इलीगल है। अब उनको एक्स्ट्राडाइट करने की भी कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका के हवाले से, लेकिन ये सारी जो तफसील आई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर भी है, वॉशिंगटन पोस्ट पे भी है, ये इतनी नहीं आनी थी अगर इसके ठोस शवाहिद ना होते। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो 3-4 चीजें जो है वो इकट्ठी मिलती जुलती नजर आ रही हैं। एक तो केस जो है वो निजर साहब का जो अच्छा, दूसरा जिसको मारने की कोशिश की जा रही थी वो सिक्स ऑफ उनका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, पन्नू साहब है, खुद वकील हैं वो। उनके बारे में है गुरप्रीत पन्नू साहब हैं, जिनके बारे में ये सारी गुप्ता साहब की जो केस का बना है सिलसिला। अब इसके साथ ये है कि अब वो अब बाल जो है वो भारत के कोर्ट में चला जाएगा कि वो किस तरीके से अपने आप को क्लैरिफाई करें कि स्टेट इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। बात तो यही जो इसमें पिक्चर ड्रा हो रही है कि स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ दीज खालिस्तान सपोर्टीज। तो अब देखें कि बात ये कहां तक जाती है। अल्टीमेटली इट विल बी टू अर्ली टू से थिंग्स। दोनों पार्टियों का सामने होना चाहिए। ये तो एक पार्टी का ना एलिगेशंस हैं, दूसरी पार्टी का भी सुने बगैर ये कहना कि नहीं भारत इन्वॉल्व है इसमें, तो भी एक मैं समझता हूं कि इट विल बी टू अर्ली टू से दैट। इस पे जाहिर है फिर वो दूसरी साइड की आनी चाहिए कि हाउ इट इज। और इसके साथ जो है मेरे ख्याल में जो ऑक्सीजन मिलेगी वो जस्टिन ट्रूडो को मिलेगी कि अगर यहाँ पे ये हो रहा है तो फिर उनका केस स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि अभी तक तो वो खुद शवाहिद पेश नहीं कर सके, अभी तक वो खुद नहीं बता सके। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो भी बताते जिस तरह इन्होंने किया है। जिस तरह ये जो फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं डेमियन विलियम्स इनका नाम है, जो न्यूयॉर्क से हैं, इन्होंने तो फिर खुल खुला के सारी बात सामने रख दी है। इनके अपनी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी ये आज न्यूज लगी हुई है। तो इसी तरह की खबर, इसी तरह का स्टेटमेंट या इसी तरह के कोई प्रूफ वो भी देते, उन्होंने तो नहीं दी है अभी तक। फिर उसके बाद ये खैर उसको मैं किस तरह खींच के वहां ले जा सकता हूँ। मर्डर तो कुछ पाकिस्तान में भी हुए, कराची में भी शूटिंग हुई, और एक सियालकोट के पास भी एक मौलवी साहब हैं, वो मस्जिद में जा रहे थे, उनका भी वो मतलूब थे, या जिस तरह भी उनके ऊपर भी एलिगेशंस थी। लेकिन ये सारी चीजें डार्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इट्स अ बिग टेस्ट फॉर द मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की टीम के लिए। अब देखेंगे इसको किस तरह हैंडल करते हैं। लेकिन आज जो है इट्स अ बिग न्यूज़, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर थोड़ा सा अगर हम इस तरफ भी आए पाकिस्तान में, मैं आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब गई थी और उसके सामने जो है बहुत बड़ा एक टेंट लगा के बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं और वो हंगर स्ट्राइक पे हैं मिसिंग पर्सन्स के लिए।
वो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है वो एजेंसी के लोग ले जाते हैं, फिर वापस नहीं करते, ये भी नहीं बताते कि वो जिंदा है या नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं ना हम कुछ खाएंगे ना पिएंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर खाने पीने की चीजें मिलाऊं, उन्होंने मना किया। तो सर क्या ये कब आखिर ये चीजें रुकेंगी? कब ये लोग बेचारे जो हैं, हर कुछ दिन के बाद इनके यहाँ के लोग आकर ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं मिसिंग पर्सन्स का। और जो मैं समझता हूँ मिसिंग पर्सन्स का मसला जो है वो आज का मसला है भी नहीं, कुछ 40 साल से ये मसला है। अगर मैं मुबालगा राय ना करूं तो ये ऑलमोस्ट 70s का मसला है, ये आज का मसला नहीं। मैं बचपन में, मैं जब वहां से खुद आया उस वक्त भी लोग पार्लियामेंट के सामने मैं देखते थे अपने अजीजों और रिश्तेदारों की तस्वीरें उठा के, तो खवातीन इतने दूर अफ्तादा एरिया से आके वहां जलीलो ख्वार हो रही होती थी। इसके बारे में तो मैं क्या बता दूं, ये तो। और फिर उसके बाद केसेस हुए हैं, बड़े बड़े जस्टिस इसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिए, बड़ी बातें, लेकिन नहीं, ये आप, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आप जहां बैठी हैं वो उसको गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट। तो गैरिजन स्टेट में इस तरह की बातें करना भी ज्यादती है। इसके ऊपर क्या मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। मेरा उन लोगों के साथ फीलिंग्स है। आप जरा उनके जूतों में पाँव डाल के देखें, किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी का भाई, और फिर सबसे बड़ी बात यह, उनको पता ही नहीं कि वो मर गए। देखें, जो क्लोजर होता है वो भी एक क्लोजर जो होता है वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है। जब किसी को चहेता मर जाता है ना, तो फिर उसके ऊपर वो अफसोस करता है, 2-3 दिन उसके ऊपर वो अपनी रोता है, तो उसको खुदा की जात जो है उसको सुकून दे देती है, टाइम हील कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि पता ही ना हो कि वो जिंदा है कि मर गया। मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आरज़ू, मैं जो अर्ज ये करना चाहूंगा, काश कोई मेरी बात ये सुनते नहीं, जो चलाते हैं वो सुनते नहीं, उनके आंखें बंद हैं, कान बंद है। लेकिन जो आपके क्राइसिस हैं कंट्री के अंदर, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से, बद्दुआएं हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ऐसा ही। जब आप इंसानियत की तरफ नहीं जाएंगे, आप जब एक रास्ते से, आपने कोशिश ही नहीं की पहले दिन से 1947 से कि पाकिस्तान बनाया जाए, यहाँ अमन हो, सुकून हो, लोग अपनी मर्जी से खुशी से रहें। लोग अब तो भाग रहे हैं ना, अब तो इस वक्त तो मेरा मकसद जो मजबूरन लोग बैठे हैं, जो बैठे हैं, दूसरे तो जिनके इख्तियार में तो भाग रहे हैं, कुछ वीजों पे भाग जाते हैं, कुछ पैदल भाग रहे हैं। ये तो फिर, और पता है आपके देखने वालों को, सबको पता है। हम आरज़ू, ये अगर हम कहें ना को हम नई बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि हर इंसान के हाथ के अंदर इस वक्त स्मार्टफोन है, वो कंप्यूटर है, सारा बिल्कुल। जो इस वक्त रेडी चला रहा है, जो खैरात मांग रहा है, उसकी जेब में भी स्मार्टफोन है। बल्कि अब लोग जो है वो सुना है, वो ऑनलाइन अपनी वो कहते हैं भाई अगर आपके पास कैश नहीं है तो ये तो भाई ट्रांसफर कर दें इसमें पैसे। तो अब तो आपके को 2.5 करोड़ लोग तो आपके खैरात मांगने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। लेकिन सर काकड़ साहब के सैर खत्म नहीं हो रहे, काकड़ साहब मुसलसल घूम रहे हैं भाई। वो इस दफा तो खैर पैसे लेने गए हैं, वो उन्होंने, किसी ने कहा है कि आप आए तो आपको पैसे देते हैं। अखराजात बढ़ गए हैं, पाउंड बहुत महंगा है लंदन में, नवाज शरीफ साहब के जो फैमिली है उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। तो भाई इस वक्त तो जरूरत है, आपकी रूलिंग एलीट है, उनको जरूरत है। सिर्फ 70-75 करोड़ जो है वो मिलियन डॉलर वो IMF देगा, तो उससे तो भाई कुछ भी नहीं होगा ना, उससे क्या होगा। तो 25-30 बिलियन दें, अगर 10-15 हजार अफसरान और करप्ट सियासतदानों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भी प्रॉपर्टियां खरीदनी है, उनके बच्चे रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं लंदन में, इस तरह तो नहीं होगा ना भाई। तो सऊदी अरब ने तो एक्सटेंड कर दिया है ना, जो 3 बिलियन दिए थे इनको, तो सऊदी अरब ने 1 साल के लिए और क्या रख लो, देखो बस उसको खर्च नहीं कर सकते। नहीं देना क्या है, तो क्या किसी ने देना है। दुख वाली बात है कि आज मैं सुबह मैं फिर एक देख रहा था, बल्कि एक खबर मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। वो जरा देखें वो क्या है। वो कहते हैं चाइना स्लोज का मतलब ये है कि यहां से जो बिजनेस निकल रहा है वो निकल कहां जा रहा है, वो भारत जा रहा है। चाइना स्लोज, भारत ग्रोज। अब वहां से जितना बिजनेस निकल रहा है सारा भारत जा रहा है। काश मेरे मुल्क में भी कोई इंसान ऐसा होता, वो कहता है कि मैं भी चाइना जाता हूं तो मैं कारोबार लेकर आता हूं,
यहाँ बच्चे मैन्युफैक्चर करें, फारग जो फिर रहे हैं हमारा है, और तुम्हारे बच्चे जलील हो रहे हैं समुद्र में, टर्की के पास डूब डूब के मर रहे हैं, उनको यही फैक्ट्रियों में एक बिजनेस पंजाब में मिल जाती, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग होती। तुम सी पैक का काम करवाया, उस पर भी लूट के तुमने पिज्जे बना लिए। चलो काश कोई ऐसा मर्द पैदा होता, इंसान कोई पाकिस्तानी मर्द पैदा ऐसा होता कि जो चाइना से कुछ जाके बिजनेस लेकर आता, लूटने के लिए डॉलर ना लाता वहां से, कारोबार लाता वहां से, कारोबार। चलो, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा। लेकिन आरजू आपकी, मैं मजे की बात, आज आप जरा गूगल करके देखें, आपका पोस्ट ऑफिस का जो ऊपर सेक्रेटरी बैठा होगा ना, वो भी हार्वर्ड ग्रेजुएट होगा। आपके फापदा को चलाने वाला ऊपर, वो भी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जरा गूगल करके देखें। ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। हर 19 ग्रेड का जो सीएसएस अफसर होता है ना, आपके खून पसीने की कमाई के ऊपर, आपके टैक्सेस के ऊपर उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, अय्याशी करने के लिए 2-3 साल। वो वहां से तरीके सीख कर आता है लूटना किस तरह मुल्क। वो ये नहीं पढ़ता कि सिंगापुर में जाके जो उनका प्राइम मिनिस्टर ली था, कि उसने सिंगापुर को किस तरह बनाया, वो पता किताबों में पढ़ता है इम्तिहान पास करने के लिए, लेकिन उसकी ख्वाहिशात जो होती हैं वो फिर आके लूटता है। मैंने 2 घंटे किसी के साथ डिस्कशन की है अपने डीएनए के ऊपर। मैंने कहा कि हम कौन हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया था, मैं आजकल मुसलसल पढ़ रहा हूँ टेक्सला के बारे में, मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं चाणक्य उस पर पढ़ रहा हूँ। और फैसिनेटिंग इसलिए, और मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी इस मिट्टी इतनी फर्टाइल थी कि 150 एडी 200 एडी के पास इस्लाम 600 के पास आया, उससे पहले वो इतने सिविलाइज थे। आर्यन रेस जब आई थी, यहां ट्रांसफर हुई थी, और वेद की किताबें साथ लेकर आए थे, इतने सिविलाइज थे वो। फिर हमारे तो ये बाहर के इन्वेडर से मिक्स हुए, तो पता नहीं क्या बन गया डीएनए, कि हर जो आया है उसके सामने सरेंडर, लेट गए हम लोग। और मुझे किसी ने पूछा, भाई अब किसके सामने लेटे हो? मैंने कहा डॉलर के सामने लेटे हो। अब पाउंड है, डॉलर है, पहले वो वहीं बैठते हैं, हम उन्हीं वहीं सर्व करें। आप मुझे कोई इसके साथ चैलेंज करना चाहे तो पूछे, आपके वजीर आजम कहां रहते हैं, जाके कहां से आते हैं, जज कहां रहते हैं, जर्नैल कहां रहते हैं? बिल्कुल मानना पड़ेगा कि आप लेट चुके हो डॉलर और पाउंड के सामने। आपने सरेंडर किया हुआ, पिछली 4 सदियों से सरेंडर किया हुआ। इसमें दुख वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर साथ साथ अगर ये अफगानिस्तान की तरफ भी पाकिस्तान गया है, और उन्होंने कहा है कि 28 नवंबर को, बल्कि 28 नवंबर को 26 नवंबर को इनका कहना है कि जी जो बन्नू में अटैक हुआ था, वहां का जो टीटीपी का जो हेड है, उसको कह रहे हैं कि जी हमें हमारे हवाले कर दीजिए। हाफिज गुल बहादुर नाम है उसका। आपके ख्याल से देंगे? इसलिए कि हम भी तो हाफिज से ही तो किस किस को रख के बैठे हैं। जब भारत मांगता है हम कहते नहीं हमारे सिटीजन हम क्यों दें, तो फिर ये अफगानिस्तान से कैसे मांग रहे हैं? अब वो क्यों देंगे भी आपने कई दफा उन तालिबान को जो आप पालते रहे, आपकी ट्रेनिंग आपने दी है तालिबान को, तालिबान बनाए ही आपने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए हैं, सारे के सारे आईएसआई ने ट्रेन किए, सारे के सारे जानते हैं। आरजू आपने उनकी मिन्नतें की थी। मेरा एक बहुत बड़ा अफसर गया था, उसने उसकी चाय की प्याली यहाँ की हर वेबसाइट पे लगी हुई आज भी। उसने कहा था जी आप कैबिनेट बनाने आए हैं? उसने कहा हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज जानते ही कोई, अब जूते मार रहे हैं। मिन्नतें आपने की हैं कि टीटीपी को आप इनको कंट्रोल में करें। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा था पहले अच्छा इस तरह करो, इतने पैसे लाओ, इतने पैसे दो। एक तो अफगान कल्चर का हिस्सा है कि बगैर पैसों के या पैसा देते हैं आप या असला देते रहे। अब आपके पास देने के लिए पैसा कोई नहीं है, असला भी कोई नहीं। असला तो मेरे अमेरिकन भाई बहुत छोड़ा है वहां पे, उनको जरूरत ही नहीं। आपने मिन्नतें उनकी की हैं टीटीपी को रोक लो, टीटीपी को यार कुछ करो कुछ। उन्होंने कहा नहीं चलो फारग हो जाओ, भागो यहां से भागो। टीटीपी को उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है, टीटीपी उनका हिस्सा है। और अगर वो आपकी बात इस तरह सुनते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपका, वो सारा दिन। एक तो वो आपको काफिर समझते हैं, मुसलमान तो समझते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पे आके हमला करेंगे और इसको हम मुसलमान बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ये तालिबान ये कहते हैं, उनका तो एजेंडा ही है कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करना है आगे। तो वो आपको क्यों देंगे भाई? वो फलाना हाफिज दे दें, किस तरह की बात? इस तरह भी कभी किसी ने दी है? ताकत से चीजें बात की जाती हैं, मिन्नतों से नहीं होती। आपने जो मिन्नतें शुरू कर रखी है ना उनकी, वो मिन्नतों से डील करने वाले लोग नहीं है वो, और आप लड़ने वाले नहीं है, तो फिर किस तरह बात होगी भाई?
मुझे ये सर बता टीटीपी देना तो आपने। खुद बनाई थी ना सर, टीटीपी तो खुद बनाई थी इन्होंने। नहीं भाई बनाई तक ना, आगे लड़ते तो नहीं ना आप, तो आप सिर्फ ट्रेनिंग कर दे सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे दें, शरारत कर लें, कोई पैसे दे दें, कोई डील बना लें, कोई चीज बेच दें, कोई खरीद लें, इस तरह की कर, आप लड़ नहीं सकते, आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं। बता देना मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, चैलेंज करें ना मुझे, कहीं जी फलां जंग लड़ी थी हमने, फलां एक लोकल हीरो था आपका महाराजा रंजीत सिंह, जो आप इसके खिलाफ हैं, एक ही था लोकल बस, वो भी कुछ अरसा वो जिंदा रहा चला, बल्कि उसको भी अंदर सिखों ने खुद मारा था, अंदर से ही उसकी सारी म्यूटनी होती थी, उसकी फौज करप्ट थी सारी। बल्कि आज आपको चाहे, मुझे किसी ने ये पूछा, ये भी क्वेश्चन किसी ने किया था आरजू, कि क्या वजह है यार आपकी पाकिस्तान की जो आर्मी है ये क्या है ये सारा। मैंने कहा ये इसका अगर पढ़ना है तो दो इसके रेफरेंस आते हैं। एक तो यहाँ पे ब्रिटिश जो जब आर्मी बनाई जाती है, जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने इंपीरियल आर्मी की बुनियाद रखी थी। इंपीरियल आर्मी क्या होती है कि जो किंग की लॉयल हो, और उन एरिया से माइनॉरिटीज को भर्ती किया जाता है जो कि पहले ओप्रेस डिप्रेस हो और वो मेजॉरिटी को मार सके। ब्रिटिश ना सिर्फ उन्होंने यहां पे ये किया, इंपीरियल आर्मी बनाई, उन्होंने जहां जहां इराक में भी उन्होंने इस तरह बनाई, सूडान में भी इस तरह बनाई, युगांडा में भी इस तरह बनाई, माइनॉरिटीज को हायर करके ट्रेन करते थे ताकि वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर सके। ये डेफिनेशन है इंपीरियल आर्मी वर्सेस पीपल्स आर्मी, जिसकी मिसाल चाइना की। एक तो इंपीरियल आर्मी, मुझे खत्म कर लें उसमें। जी जी जी। उसके बाद ये हुआ कि एक सबसे बड़ी गलती की महाराजा रंजीत सिंह ने कि उसने टैक्स कलेक्शन के लिए ये डिपार्टमेंट फौज को दे दिया। ये फाउंडेशन बनी थी कि इस एरिया की फौज करप्शन में इन्वॉल्व होगी। वो टैक्स कलेक्शन का जो वो माइंड सेट है वो आज तक निकले नहीं। उसके बाद आपकी लॉटरी ये निकली कि आपने बड़ी, अयूब खान ने सबसे पहले बुनियाद रखी थी, जाके अमेरिका को रोज कहता था यार हमारे से हमारी फौज खरीद लो, हमारी फौज खरीद लो, रशिया को हम लड़ेंगे, उसका लड़ेंगे। वो गलती से रशिया आ गया अफगानिस्तान, आपकी आ गई लॉटरी। उसके बाद वो दिन है कि आज का दिन $1 की बारिश। अब आप वो गश पड़ते हैं, वो डॉलर तो आ नहीं रहे, अब झटके। आपने भी विड्रॉल देखा, जब नशे में बंदा हो, जो नशा कर रहा हो ना, उसको नशा देना रोक दे तो क्या होता है, फिर वो विड्रॉल में चला जाता है। कभी उसको पसीने आते हैं, कभी वॉल फॉल बकना शुरू कर दे, कभी कांपना शुरू कर देता है। अब आप विड्रॉल में है इस वक्त, आप विड्रॉल में, आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है। आपने विड्रॉल में ये तजर्बा किया, ये मुर्शद का किस तरीके से आपने आके तजर्बा किया, कभी कर सकता है कोई दुनिया का और बंदा? और 2 फौजी जो बाहर बैठे हैं उनका कोर्ट मार्शल कर दिया, जो लोकल बैठे हैं उनको पूछते ही नहीं। वाह भाई वाह। हाँ सर, इनका करना चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, और सब उन्होंने किया है। मैं कहता हूं 2-3 बंदा, हर बंदा कहता है, अगले दिन आके घबरा के नवाज शरीफ ने सियालकोट में फिर बात कर दी, मुझे निकालने वालों को पकड़े हैं, कह दिया घबरा के, उसे पता वोट नहीं मिलेंगे, वो फिर पिछले अपने बयानिए पे जा रहे हैं। सबसे बड़ा इस सदी, पिछले 20 साल, मैं समझता हूं 2018 वाले इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले कर ले, 2 फौजी जो है उन्होंने इस पाकिस्तान को वो डैमेज किया है जो ना भारत की आर्मी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। ये इमरान खान वाली वारदात, ये हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद जब बनी थी, वो तो खैर सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो वो अब्बासी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तजर्बा जब किया हमारे इस डिपार्टमेंट ने कि हाइब्रिड सिस्टम, उन्हें बहुत पसंद आया उसको। ये उनका तरीका तो यही है, ये हमने तो पहले किया ही नहीं था। वो क्या नाम है अब्बासी साहब जो आपके थे, शाहिद खान। वो तजर्बा ऐसा कामयाब हुआ, उसके बाद वो हिस्ट्री, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने ऐसा ही तजर्बा आगे करना है। उन्होंने फिर इमरान खान को लाए, उसके सारे स्कैंडल धोए, उन्होंने कहा ये तो खुदा ने भेज दिया है बंदा, ये तो खुदा, ये मुर्शिद है, ये देखिए पीरनी कितनी पाक साफ है, ये सारा है। और उसका मानिका साहब ने आके उन्होंने कहा जी मेरी बीवी है, ये तो जिनों से बातें करती है सारी रात, उसके बाद जिन है। अब पता नहीं उसके जिन कहां गए। वो जिन इमरान खान निकले, वो इमरान खान से बातें करती थी। नहीं, वो कल निकली जेल से तो आगे से 4 मौलवियों ने पत्थर मारे, उन्होंने काला जादू काला जादू। अब उसके जिन जो है वो पता नहीं बैटरी स्लो हो गई उनकी, क्या हुआ अब वो जिन। लेकिन वो जिन लोगों ने तजर्बा किया वो तो फिर रहे हैं वहीं पे। बल्कि 12 अरब रुपए, वो नूरानी साहब है उनके पीछे पड़ गए थे, यहां से उन्होंने बाजवा साहब की करप्शन के 12 अरब रुपए उनकी फैमिली के एसेट्स बताए हैं, उधर जाते नहीं। वो जो 2 भाग के बाहर आ गए हैं, वो मेजर साहब और एक या कैप्टन कनाडा बैठे, वो बड़ी सुर्खियां लगी, कहते देखें जी हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है। हमने फौरन, कहते खबरदार आइंदा अपने नाम के साथ कैप्टन लिखे या मेजर लिखे, हमने वो रैंक ले लिए। यार खुदा का नाम, सर पेंशन तो कब की बंद की हुई थी बेचारों की। पेंशन वो लेते हैं,
उनके यूट्यूब के ऊपर उनके जो 20-20 30-30 हजार डॉलर महीने की इनकम है, उनको क्या जरूरत है आपके 15,000 रुपए की आपकी रिटायरमेंट। लेकिन जो वहां जो अच्छा वहां से जिसको निकालना होता है, मलक रियाज को खुद जहाजों में बिठा के बाहर भेज देते हैं। हाँ। पता नहीं क्या सिस्टम है आपका, मेरे को पता नहीं। लेकिन सर यहाँ जो इन्होंने लोग पाल रखे हैं, यही जो जिनकी आप बात कर रहे हैं जिन लोगों की, तो इन्होंने तो यहाँ पर ये लाल मस्जिद और ये टीएलपी और इस तरह के लोग जो रखे हुए, थोड़े 2 दिन पहले भी लाल मस्जिद वालों की औरतें जो हैं वो निकल के हंगामा कर रही थी कि जी फलानी जगह पे जी म्यूजिक क्यों बज रहा है, बंद करो, इस्लामिक कंट्री है। मतलब इससे पहले सर जो लाल मस्जिद का एरिया है ना, वहां पर कुछ साल पहले अगर कोई फीमेल गाड़ी लेके जाती थी तो ये विंड स्क्रीन तोड़ देते थे क्योंकि ये औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। नहीं तो उसी लाल मस्जिद के ऊपर तो झंडे तालिबान के लगे थे जब वहां अमेरिका निकला वहां से, वही जश्न मनाए गए थे आपने। नहीं वो तो आपकी मर्जी के बगैर ना, जाती तौर पर उस जो लोकेशन है ना अपारा मार्केट, उस एरिया में चिड़िया पर नहीं मार सकती। वो तो पेरोल पे चलते हैं, वो तो है हथियार इनके सारे, वो बनाए इन्होंने खुद। सर वहां पे दाइश के भी लगे होते हैं, दाइश के भी सर फ्लैग्स लगे होते हैं। आरजू मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कौन सी चीज है जो इनकी मर्जी के बगैर बनी? पीएस पार्टी इन्होंने बनाई, नून लीग इन्होंने बनाई, पीटीआई इन्होंने बनाई, एमक्यूएम भी इन्होंने बनाई, हर एमक्यू इन्होंने बनाई। क्या चीज है मुझे बताए को बंदा बैठ के जो इन्होंने ना बनाई? आप कह रहे हैं कि ये इनके नहीं है, पीएस पार्टी उनकी है, उन्होंने बनाई। भट्टो बच्चा था उसका, अयूब खान का पोत, वो कहता था डैडी, उसको बुलाता था, कहते डैडी आ गए। नवाज शरीफ का देख लें आप, वो कहते हैं जॉब पूछने गया था इसका बाप, उन्होंने कहा यार इसकी जॉब किधर करानी, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं यार, तुम्हारे पैसे हैं यार, तुम्हारे पास सुना मियां जी बहुत पैसे हैं। उन्होंने कहा आज बहुत पैसे हैं, जावला की पैदावार है, उन्होंने बना दिया जावला की। उसका ये देख लें, ये क्रिकेटर भाईजान जो ताजा लगाए जरा ना। जो एक मैं कल किसी को मजाक में गोरे को कहा, मैंने कहा यार मुझे एक खातून मिली है, उसके 10 बच्चे हैं, वो कहती यार तू मेरे से शादी कर ले, तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैंने कहा यार पहले 5 वाला था, ये 10 का क्या चक्कर है? उसने कहा मुल्क छोटा था यार, 5 बच्चे थे, तो वो तो छोटा मुल्क था और बैंकरप्ट था, अमेरिका तो बहुत बड़ा है, मेरे तो 10 बच्चे हैं, तू मेरे से शादी कर ले, तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। मैंने कहा बात सुन, मैं कहा यार, कहती अच्छा वजन भी उसका 300 पाउंड था उस औरत। तो मैंने कहा बात सुन, तो मुझे इंश्योरेंस वाले से किसी से बात करने दो पहले, और मैं फिर देखता हूँ, कोई दोस्तों से मशवरा करता हूँ, कौम के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है भाई, तो भाई कुछ मौका दो और मुझे कुछ जिनात विनात दिखाओ, कितने पावरफुल हैं, कितने हार्स पावर के जिन है तुम्हारे पास, तो फिर वो जिन दिखाओ, तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं सोच रहा हूँ इलेक्शन आ रहे हैं ना 2024 में, क्या पता है साजिद तारड़ है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, मैं भी ये करता हूँ काम इस तरह अगर हो जाए तो क्या पता है। आरजू सबसे पहले मैं एयरफोर्स 1 में आपको वहां से यहाँ बुलाऊंगा और यहाँ व्हाइट हाउस से बैठ के हम प्रोग्राम करेंगे। ऐसा ही होगा सर, मैं बहुत इंतजार करूंगी उस दिन का, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि जो साइज आप बता रहे उन खातून का वो बड़ा इंश्योरेंस कराऊंगा, पहले इंश्योरेंस कराऊंगा, आज फिर प्रेसिडेंट बनूंगा। 10 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह, वो कहती मेरे पास देखें ताकत ज्यादा चाहिए ना, मुल्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जाना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।